श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। आज इस वीडियो में मैं आपको नशा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय बताने वाला हूं। जी हां भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वह समाप्त नहीं हो रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका नशा समाप्त हो जाए, लेकिन उसका नशा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वह व्यक्ति घर का देखिए, जो व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा नशेड़ी लोग रहते हैं, उनके जो घर का माहौल है वो बहुत ही खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलह होती है, और इसी की वजह से माता लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता। और एक आदमी की वजह से, मतलब जो एक आदमी है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे की वजह से घर परिवार टूट जाता है। तो आप भी अगर परेशान हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके हैं उसके नशे के पीछे, लेकिन उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा, ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय बताऊंगा। तो उपाय आपको पूरा समझना है, अच्छे से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% वो व्यक्ति मन आपकी जो नशा करता है वो छूटेगा ही छूटेगा। उसका पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया तो उसका केवल नशा ही नहीं छूटेगा, वो जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न थे, और आपको भी पता है गुरुदेव के जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया और गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी की गया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए, और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका जो नशा है वो बिल्कुल छोड़ दिया है, घृणा करने लगा है। तो अगर आप भी, जो लोग मेरी उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नशा आपका घर का व्यक्ति छोड़ दे, तो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं। देखिए, पहला जो उपाय बताऊंगा ये आपको उसी व्यक्ति से करना है, लेकिन उसके बाद जो मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगा आपको चुपके से उसको करवाना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। बहुत अच्छे अच्छे उपाय 3 से 4 मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है और 1 लोटा जल का। इसके बाद मैं 11 मूंग का भी उपाय बताऊंगा और बेलपत्र का उपाय। तो ध्यान से उपाय सुनते रहिएगा। उसके बाद मैं आपको एक पार्थिक शिवलिंग का भी उपाय बताऊंगा जो कि बहुत बड़ा नशा का उपाय है। तो जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और 1 लोटे जल का है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, मतलब उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा, और पूरा नशेड़ी जो व्यक्ति है आपको उसी व्यक्ति से कराना है। क्या करना है, 1 लोटा देना है जल, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उपाय सुन लेते हैं लेकिन अच्छे से करते नहीं हैं। वह जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से नहीं लेना जल, आपको अपने घर से जल लेकर जाना है। अब आपने जल ले लिया, उसमें आपको 3 काली तिल डाल लेना है। ध्यान से सुनिए, काली तिल की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, इसीलिए बोलता हूं उपाय पूरा सुना करिए। आपको चाहिए काली तिल कितनी? 3। अब आपने 1 लोटे जल में डाल के उसको आदमी को भेज दिया, और क्या करना है, केवल और केवल जाके शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। जल पूज गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना ही कर दिया तो सारी की सारे उसका नशा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर छूट जाएगा। आपको कोई नाम नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 3 काली तेल डाल दीजिए, उसको बोलिए कि जाओ डेली, और डेली जबरदस्ती भेजिए ये जाके शिवलिंग पर बस अर्पित करके चले आओ। बाकी ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई आरती बोलनी है, कोई नहीं बोलना, केवल और केवल अर्पित कराओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे और उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है
हमको भी पता है, जो व्यक्ति घर का बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूजा पाठ में मानता नहीं है, उपाय वगैरह को मानता नहीं है। तो आप उसका नशा अपने तरीके से कैसे छुड़वा सकते हैं, चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं? अब हम उसकी बात कर लेते। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं औषधि के रूप में। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेना है और एक बेलपत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लोट के एक नहीं। मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और एक बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है, ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र है वो एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहां में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे? जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है? आपको पहले बेलपत्र रखना है कहां? शिवलिंग के ऊपर, और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके? पूज गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से? महादेव कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है? कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है? जैसे ही जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक, अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है, और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है, और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है? 1 बूंद इसका क्या करना है? केवल और केवल 1 बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे औषधि पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया, तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं जड़ से खत्म हो जाएगा है। तो दूसरा जो हमारा उपाय है वो मूंग का उपाय है। क्या उपाय है? मूंग का आपको चाहिए 1 लोटा जल। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, और जिनका भतीजा या भांजा, कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, और उसका नशा आप लोग कैसे छुड़ाए, अब मैं वो बता देता हूं आपको।
इस उपाय में चाहिए 11 मूंग और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 11 मूंग चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब आपने ले लिया जो आपको जल लेंगे, फिर से आपको ध्यान रखना है कि जल आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और तांबे के लोटे में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप मूंग ले रहे हैं तो मूंग कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा हरा होना चाहिए। अब आपने क्या किया? अब आपने उसी लोटे में डाल लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको तो दक्षिण दिशा में खड़े होना। कहां खड़े होना है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आप लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी आ जाता है कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको खड़ा कहां होना है, एग्जैक्ट कहां खड़ा होना है? इसका उत्तर देते हुए गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, मतलब जिधर जलाधारी रहती हो, जिधर जलाधारी से जल नीचे गिरता हो, आपको अपना चेहरा उधर ही करके खड़े हो जाना है। अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है? वो जो जल है मूंग वाला आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ पे, और बाबा से क्या बोलना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान कर दीजिए। किसके रूप में प्रदान कर दीजिए? औषधि के रूप में। अब क्या होगा? अब जब वो जल आप अर्पित करेंगे और जो जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब वो साधारण जल नहीं गिर रहा। अब क्या है? वो बाबा ने उसको औषधि बना दी, तो आपको करना क्या है? सिंपल सा, उसको जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में क्या करना है? कोई भी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, किसी में आप भर लीजिए और लेके चुपचाप उसको घर आ जाइए। अब वो क्या है? अब वो औषधि लेके आप लोग घर आ गई हैं। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिए, अब बहुत अच्छा उपाय आ गया है यहां पास। अब उस व्यक्ति को आपको वो जो जल है वो पिलाना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो साधारण रूप से नहीं पीता, पीने से मना करता है, आनाकानी करता है, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपको चुपके से पिलाना है। कैसे? जब भी वो पानी पीने को मांगे तो आप पानी तो दीजिए नॉर्मल, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। जब भी वो चाय पीने को मां आगे तो उसको चाहे तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। ऐसा मिलाइए उसको पता ही नहीं चले, और धीरे धीरे औषधि उसके अंदर जाने दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि वो औषधि खा रहा है या पी रहा है। उसके अंदर धीरे धीरे औषधि जाएगी तो उसका जो नशा है वो बाहर आने लगेगा, और जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय भी औषधि का है। इसमें आपको चाहिए 3 बेलपत्र, और केवल 3 बेलपत्र ही चाहिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए। 3 बेलपत्र जब आप लेंगे तो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपने क्या किया? आपने ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर।